नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन दोस्तों बात करेंगे टेंस के बारे में। तो पिछले वीडियो में अपन ने जाना कि टेंस क्या होते हैं, उसके बाद में अपन ने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के बारे में, उसके बाद में अपन जाना प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। आज अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस टेंस में किस प्रकार के हिंदी के वाक्य आते हैं, ठीक है, ये अपन जानना बहुत जरूरी है कि इसमें पहचान क्या है इन वाक्यों की। तो इन वाक्यों के अंत में क्या होता है, हिंदी में अंत में क्या आता है, चुका है। अंत में क्या आता है, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में जैसे चुका है, चुकी है, चुके आदि आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन को ये जानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब होती है या हैज या हैव उपयोग में करते हैं। ठीक है, एक होती है वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है हैज, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैज, हैव। हैज का प्रयोग किसके साथ में करेंगे, हैव का प्रयोग किसके साथ में करेंगे। हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ में करेंगे। किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट होगी उनके साथ में क्या करेंगे, हैज का प्रयोग। सिंगुलर मीन्स एक वचन, एक वचन के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। अब ये जानते हैं कि है कि एक वचन कौन कौन सी है। तो ही यानी वह पुरुष के लिए, सी यानी वह महिला के लिए, ठीक है, स्त्री के लिए, सी ही इट किसी वस्तु के लिए, सी इट और कोई प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स कोई नाम, ठीक, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, कुछ भी कोई नाम। ठीक है, ये इनके साथ में क्या यूज होगा, हैज का प्रयोग होगा। और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। प्लूरल मीन्स बहुवचन, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में अपन हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन जानते हैं कि इसमें प्लूरल में कौन कौन सी आती है। तो दे, वी, यू, आई, देवी, यू, आई। ठीक है, या ऐसे याद रख सकते हो, देवी, आई, यू, देवी, आई, यू। तो दे, वी, आई, यू, ये आप ट्रिक है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, दे, वी, यू, आई, यू। इस प्रकार से आप ऐसे याद हो जाए तो बढ़िया है। दे, वी, आई, यू। दे का मतलब होता है वे, ठीक, और वी का मतलब होता है हम, ठीक है, हमसे संबंधित हम, हमारे, ये सब मतलब होते हैं। ठीक है, आई मीन्स मैं, और यू मीन्स तुम या आप, तुम या आप के लिए यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तुम, तुम्हारा, ये सब यू से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि इसमें मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, इसकी मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है, मेन वर्ब्स की फॉर्म। इसकी मेन वर्ब की V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो वर्ब्स की फॉर्म जाननी है तो आप मेरे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें 50 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो अपन डेली रेगुलर में यूज करते हैं, जैसे जाना, खाना, पीना, ये सब फॉर्म उसमें लिखी हुई है। आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, कुछ यहाँ जानेंगे अपन फॉर्म, लेकिन अब 50 प्लस हम बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एक आपको मैं बात बता देता हूँ कि परफेक्ट कोई भी टेंस हो, चाहे
प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। इतना आपने जान लिया। अब ये जानते हैं कि अफर्मेटिव के साथ में किस प्रकार का फॉर्मूला बनेगा, नेगेटिव के साथ में किस प्रकार का फॉर्मूला बनेगा, इंटरोगेटिव के बाद कैसा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन जानते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के साथ में मतलब सकारात्मक, सकारात्मक वाक्यों में किस प्रकार का फॉर्मूला बनेगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, ठीक है। तो उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे वे कपड़े धो चुके हैं, वे कपड़े धो चुके हैं, ठीक है। नहीं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। और एक अपन और बना देते हैं कि वह गाना गा चुकी है, वह गाना गा चुकी है, ठीक है। तो वे के लिए क्या यूज करते हैं, दे, ठीक, और मैं के लिए आई, और वह के लिए अगर यहाँ क्या है, चुकी मीन्स यहाँ लेडीज है तो सी यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दे, वे मीन्स दे के बाद में क्या आएगा, हैज या हैव, क्या यूज होगा, दे के साथ में हैव का प्रयोग होगा, दे हैव। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म अब अपन को देखना है वॉश। अब मस्ट वॉश यानी धोना, ठीक है। तो इसकी वाश की होती है वाश, वाश यानी धोना, वाश, वाश्ड और वाश्ड। इसकी थर्ड फॉर्म होती है V3, V2 और V1। इसकी V3 होती है वाश्ड, ठीक है। तो दे हैव वाश्ड क्लोथ्स, वे कपड़े धो चुके हैं, दे हैव वाश्ड क्लोथ्स, वे कपड़े धो चुके हैं। इसी प्रकार से मैं खाना खा चुका हूं, खाना खाने को क्या कहते हैं, ईट, क्या कहते हैं, ईट। ईट की ईट, एट और ईटन, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है, ठीक है दोस्तों। और कई सारी आपको जाननी है वर्ब्स की फॉर्म है, तो आप, मैंने आपको बता दिया है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ईट, एट, ईटन, ठीक है। तो आई के लिए, मैं के लिए आई, आई, फिर आई के साथ में क्या यूज होगा, हैव का, आई हैव। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है खाने की, ईटन, आई हैव ईटन, क्या खा चुके हैं, खाना, ठीक है। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड, ठीक है। अब बनाते हैं वह गाना गा चुके, गाना गाने को क्या कहते हैं, सिंग, सिंग यानी गाना गाना, ठीक है। सिंग, सेंग और संग, इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग होती है, सेकंड फॉर्म सेंग होती है, फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है। तो थर्ड फॉर्म अपन को यहाँ यूज करनी है, वह गाना गा चुकी है। तो सी के साथ में क्या यूज करेंगे, हैज का, क्योंकि ये सिंगुलर है, सी हैज। उसके बाद में क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, संग, संग ए सॉन्ग, गाने को क्या कहते हैं, जो गाना होता है उसको क्या कहते हैं, सॉन्ग, संग ए सॉन्ग, संग ए सॉन्ग, ही हैज संग ए सॉन्ग, वह गाना गा चुकी है, ठीक है दोस्तों।
एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि कई बार जैसे टेंस तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो क्या है कि मतलब ट्रांसलेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि हैज या हैव का मतलब कैसे रखना, कि मतलब सूखा सूखी, इसका मतलब सूखा सूखी है, ठीक है। तो यहाँ वैसे सूखा है सूखी है मतलब धो सूखा है, कपड़े धो सूखा, उसके साथ में वर्ब आए उसको ऐसे जोड़ देना कि जैसे वास, वास इन धो, धो सूखा है मतलब धो सूखा है, या तो वहाँ धो सूखी है धो सूखा है, वहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से आप थोड़ा ऐसे मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन जानते हैं नेगेटिव के बारे में, ठीक है। इतना अपन जान लिया, आपने सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल दोनों के साथ में सीख लिया, ठीक है। अब अपन जानते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक वाक्यों में क्या होता है, नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, नॉट का प्रयोग मैं आपको एक बता देता हूं ये रूल। नॉट क्या होती है, नॉट 3 अक्षर का शब्द है, तो ये तीसरे नंबर पे जाके बैठेगा, मैं तो तीसरे नंबर पे जाके बैठूंगा, ठीक है। ये तीसरी कुर्सी वाला आदमी, ये 3 नंबर लगे हुए हैं इसके ऊपर, क्या है 3 नंबर, ये 3 नंबर वाला है। मैं तो भाई कोई भी नेगेटिव हो मैं तो तीसरे नंबर पे बैठूंगा, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट हैज या हैव, ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये सब्जेक्ट, यह क्या होती है हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। दोनों में से एक यूज होती है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ये आके यहाँ घुस जाएगा, उसके बाद में जो पीछे वाला है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसका नेगेटिव वाला बनाते हैं। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद में दो तो ये आ गया, तीसरा नंबर किसका आएगा, नॉट का, तो नॉट यहां लगा दो। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इतना ध्यान रखना है, पूरे फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, सिर्फ याद रखना है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट का प्रयोग, अगर नेगेटिव है बनाना है तो नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में कर देना। और आगे बात करेंगे अपन इंटरोगेटिव बारे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, वह खाना, वह रेडियो नहीं सुन चुकी है, वह रेडियो नहीं सुन चुकी है, ठीक है। ये हो जाएगा अपने क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब देख लेते प्लूरल, मैं के साथ में देख लेते हैं कि कपड़े धोना है, मैं कपड़े नहीं धो चुका हूं, मैं कपड़े नहीं धो चुका हूं। एक अपन देख लेते हैं कि वे नहीं खेल चुके हैं, हम फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, हम फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, ठीक है। ये अपन बनाते हैं। तो सुनने को क्या कहते हैं, सुनने की फॉर्म लिख देते हैं पहले, सुनने की। ईयर को कहते हैं सुनना, ईयर, ठीक है। और एक होती है लिसन, ठीक है। तो अपन ईयर वाली सुन, ईयर, ईयर्ड और हियर्ड, ठीक है। नहीं, थर्ड फॉर्म होती है हियर्ड, ठीक है। ये वाली यूज होगी अपन, ठीक है। और धोने की ये अपन ने लिखी थी वाश, वाश्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है वाश्ड, ठीक है। ये यूज करेंगे, ठीक है।
और खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, और थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। ठीक है, थर्ड फॉर्म। अब अपन बनाते हैं, वह रेडियो नहीं सुन चुकी है। चूंकि मतलब यहाँ क्या है, सी। सी फिर बाद में क्या आएगा, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, तो किसका करेंगे, हैज का। सी हैज, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, नेगेटिव का। ये फॉर्मूला है, ठीक है। सी हैज, फिर बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, ईयर्ड। सी हैज नॉट हियर्ड रेडियो, क्या नहीं सुन चुकी है, रेडियो। वह रेडियो नहीं सुन चुकी है, सी हैज नॉट हियर्ड रेडियो। ठीक है, अब अपन बनाते हैं, मैं कपड़े नहीं धो चुका हूं। ठीक है, तो आई, फिर आई के साथ में क्या यूज करते हैं, हैव, फिर बाद में नॉट, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, वाश्ड। धोने को क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म है वाश्ड। फिर क्या है, कपड़े, आई हैव नॉट वाश्ड क्लोथ्स। ठीक है, मैं कपड़े नहीं धो चुका हूं। ठीक है, हम फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। ठीक है, तो हम के लिए क्या यूज करते हैं, वी हैव नॉट प्लेड। प्लेड क्यों हुआ, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, प्लेड फुटबॉल। हम फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। नेगेटिव अपने बना दिया, सीख लिया, और आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट 3 नंबर भी लगेगा। ठीक है, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे याद रखना है कि सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिक होता फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है अफर्मेटिव में। ठीक है, और नेगेटिव में क्या होता है, यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना, कोई टेंस हो। अगर इंटरोगेटिव आए उसका मैं आगे बता रहा हूं। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछेगी तो क्या होगा, सब्जेक्ट पीछे खिसक जाएगा। अगर कोई मेरे को प्रश्न पूछे कि तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, नहीं भाई मैं तो उर्दू पढ़ा रहा हूं, नहीं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, सॉरी यार। ठीक है, तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। अगर आगे आ गया तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछा है तो पीछे भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इतना याद रखना है, आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, अब मेरे से सीख रहे हो तो कुछ अलग सीखे। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं है। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब ये कोई भी टेंस हो उसमें इसी प्रकार से होता है। ठीक है, आगे जानते हैं, ये फॉर्मूला बना देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी तो क्या होगा, हैज या हैव, फिर ये सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पीछे वाला सेम सेम रहेगा, ये आगे पीछे ये आपको ये करना है, सिर्फ इसको यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ से यहाँ, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये शिफ्ट करना है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार से होगा, और क्वेश्चन पूछ ले तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम बनाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं, हम खाना, सॉरी इसमें क्या है, अपन को बनाना है इंटरोगेटिव। ठीक है, क्या
वे खाना खा चुके हैं। क्या वे खाना खा चुके हैं, ठीक है। नहीं क्या ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या वे खाना खा चुके हैं, तो किस प्रकार से बनेगा। वे क्या होता है, दे तो दे के साथ में क्या करेंगे, हैव या यस, किसका यूज करेंगे, हैव का। हैव दे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में इट। फिर क्या होता है, खाने को क्या कहते हैं, ईट, एट, इटन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन, ठीक है। ये दे इटन फूड, ठीक है। क्या वे खाना खा चुके हैं। हैव दे इटन फूड, क्या वे खाना खा चुके हैं। क्या वह घर जा चुकी हैं। क्या वह घर जा चुकी है। क्या वह घर जा चुकी है। तो यहाँ क्या है, सिंगुलर के साथ में क्या यूज करेंगे, हैज सी, फिर गो वेंट गॉन, किसका यूज करेंगे, गॉन का। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो की, जाने की, गो वेंट गॉन, ठीक है, गो वेंट गॉन। तो सी, फिर क्या थर्ड फॉर्म, हैज सी गॉन होम, हैज सी गॉन होम, क्या वह घर जा चुकी है। हैज सी गॉन होम, ठीक है, क्या वह घर जा चुकी है, ठीक है। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंस अपन बना सकते हैं, ठीक है। और अपन जानते हैं, अब इंटेरोगेटिव जान लिया आपने। अब अपन जानते हैं इंटेरोगेटिव में एक और बनता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में बनता है, और एक बनता है वो कुछ अलग है, WS वर्ड के साथ में। WS वर्ड के साथ में, WS वर्ड वाज है, वाई है, इस प्रकार के WS वर्ड है एक। इनके बारे में अपन कभी बात करेंगे, जैसे कि वे घर क्यों जा चुके हैं। वे घर क्यों जा चुके हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क। तो इसमें WS वर्ड आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने पहले बनाया था उसके साथ में आगे WS वर्ड लगा देना, बाकी वाला सेम फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वाई, WS वर्ड क्या होगा, क्यों के लिए क्या था, वाई, फिर उसके बाद में क्या यूज, दे के साथ में क्या करें, वाई हैव दे, फिर क्या उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी, वाई हैव दे गॉन टू होम, वाई